हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो क्लास 11 का 8 नंबर का चैप्टर है और चैप्टर है हमारा यहां पे साउंड। क्या नाम है? साउंड। साउंड एक्चुअली वेव्स कैसी होती है इसके बारे में थोड़ा धीमे धीमे हम लोग डिस्कशंस करेंगे। वेव्स के टाइप्स क्या है, उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी लगती है, कौन कौन सी टर्म्स है वो, और वेव के क्या टाइप्स है और इंट्रोडक्शंस क्या है, सभी हम लोग बहुत डिटेल में आज लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो बच्चों, इस वीडियो पे अगर आप लोग नए हो तो लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में आप दोस्तों को, जितने दोस्त होंगे आपके, सबको शेयर करना है। तो चलो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यहां पे इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है साउंड का। ओके, हम लोग बचपन में हमेशा खेलते रहते हैं, आपको भी पता है कि यहां पे कोई समझो डैम्प हो या जहां पानी स्टोरेज हो, वहां पे आप लोग एक पत्थर डाल के देखो क्या इवेंट्स होती है वहां पे। तो आपने देखा होगा कि यहां पे जो पानी है, जहां पत्थर डाला था वहां पानी के ऐसे ऐसे व्यवस्था होते हैं। देखा होगा ऐसे गोल 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 होता है ना, ऐसे 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 फैलती है, बराबर है। तो ये जो वेव्स ऐसी फैलती रहती है, तो क्या मेरा सवाल है, ये जो पत्थर फेंका वो पत्थर आगे आगे जा रहा है? मतलब पत्थर मतलब जो पार्टिकल कहेंगे उसको, पार्टिकल कहो या उसको मास कहो, जो भी कहना कह सकता है। क्या ये आगे जा रहा है? नहीं जा रहा है। क्या जा रहा है फिर? ये क्या कर रहा है, जो वाटर के मॉलिक्यूल से, समझो ऐसे, या पानी की बूंद बोलेंगे मॉलिक्यूल, सर इतने भारी वर्ड मत इस्तेमाल कर। तो ये पानी का बूंद इस पानी की बूंद को आगे ढकेलेगा, ये इसको आगे ढकेलेगा, इसको 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 ऐसे आगे 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 एक दूसरे को पुशअप करेंगे ओनली, और ये यहां पे थोड़ा एज अ पुशअप करेगा, एक दूसरे को पुशअप करेंगे। मतलब क्या हो रहा है, खुद यहां पे जो रेड पार्टिकल था, जो मास था, जो स्टोन था, वो वही जगह पे है अपने। ये ओनली आगे वाले पार्टिकल पुशअप कर रहा है बस। जैसे कि कोई लाइन में ऐसे बहुत सारे ऐसे लगता है ना बच्चे लाइन में, तो एक बच्चे ने पहले को ढकला, दूसरा को ढकलेगा और तीसरे को, पांचवे को, ऑटोमेटिकली ऐसे ऐसे करते 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 हमारी एनर्जी इस लास्ट पार्टिकल तक पहुंचेगी। मतलब भैया मुझे ये कहना है, यहां पे ओनली क्या हो रहा है, ओनली एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। क्या हो रही है? एनर्जी। पार्टिकल ट्रांसफर हो रहा है क्या? नो, ट्रांसफर पार्टिकल नहीं हो रहा है, ओनली एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या लग रहा है? एक मीडियम लग रहा है। जैसे कि वाटर एक मीडियम है, हवा एक मीडियम है। मतलब हम लोगों को यहां पे ये वेव क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है? वेव क्रिएट कर रहा है। मतलब इसके थ्रू हम लोग वेव्स की डिफाइन बना सकते हैं। कैसे? ये डिस्टर्बेंस है ना। वेव मतलब क्या? द डिस्टर्बेंस ऑफ अ पार्टिकल। ये क्या है? डिस्टर्बेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ठीक है ना, विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन। लेकिन पार्टिकल का माइग्रेशन हो रहा है क्या? नहीं, है ना। मतलब यहां पे विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब जाना एक दूसरे से, है ना। मतलब अ पार्टिकल डिस्टर्बेंस फ्रॉम मीन पोजीशन विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन। ठीक है, फिर ये क्या ट्रांसफर कर रहा है? देखो ये क्या कर रहा है, डिस्टर्बेंस कर रहा है। क्या कर रहा है? ये डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स है, पार्टिकल का डिस्टर्बेंस है। कैसे? लेकिन विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन, खुद पार्टिकल नहीं जाना। ठीक है, तीसरी बात क्या हो रही है? एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर करना। और चौथी जो चीज है यहां पे, एनर्जी ट्रांसफर मतलब मूवमेंट भी ट्रांसफर, मूवमेंट भी कर रहा है। बस में मोमेंटम। ओके, मतलब इसमें चार चीज हो रही है। वेव्स मतलब क्या? डिस्टर्बेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन। पार्टिकल का खुद माइग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और मोमेंट हो रहा है। इस चीज को हम बच्चों वेव कहेंगे। क्या कहने वाले हैं? वेव्स कहने वाले हैं। बात समझ में है? तो ये थी वेव्स की डिफाइंड। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हमने कहा कि इसके लिए मीडियम लग रहा है, कुछ ऐसी वेव्स होंगी उसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। मीडियम की जरूरत नहीं है सर, मुझे बताओ, सिंपल एग्जांपल, यहां पे हमारा सन है,
और हम यहां पे अर्थ पे खड़े हैं। सर अर्थ नहीं, सन बड़ा है। चलो हम लोगों को दिखता है ना इसलिए निकाला था। चलो अर्थ है, समझे। सन से क्या आती है? लाइट। ये लाइट आ रही है, जूम जूम, ये लाइट आ रही। ठीक है, मुझे बताओ ये जो लाइट है, यहां पे लाइट आने के लिए क्या मीडियम है? ठीक है, कुछ सराउंडिंग अर्थ के जो अगल बगल में है मुझे भी पता है, कुछ एरिया तक, मतलब कुछ लिमिट पार्ट तक। लेकिन यहां पे पूरे के पूरे लाइट जो ट्रैवल होती है इधर से, तो कुछ नहीं होता। क्या होता है? वैक्यूम होता है। मतलब कोई यहां पे मीडियम नहीं है, कोई हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी लाइट पास हो रही है। लाइट इज एक वेव्स है। कौन सी है बात करने वाले? मतलब कभी कभी मटेरियल मीडियम लगता है, जैसे कि वेव ट्रैवल करने के लिए ये पानी के बूंदे लग रही है, यहां पे मीडियम लग रहा है, मटेरियल लग रहा है। यहां पे जो है ये मटेरियल है और यहां पे मटेरियल नहीं है। तो हमने देखा यार यहां पे भी वेव, लाइट इज अ वेव, हमने पढ़ा होगा इसके पहले, लाइट इज अ वेव। तो लाइट तो आ रही है, मतलब यहां पे क्या है? मतलब ये बच्चों, लाइट वेव्स को कभी कभी मीडियम की जरूरत नहीं होती है और कभी कभी मटेरियल मीडियम की जरूरत हो भी सकती है। तो कौन कौन सी ऐसी वेव्स है कि जो मटेरियल के थ्रू मूव होना चाहती है और कुछ जो वेव्स है वैक्यूम से हो सकती है? तो ये बात करने वाले। नंबर 2। नंबर 3 है कि यहां पे हम लोग बात करने वाले, अभी मटेरियल मीडियम लगता है या हवा भी लग सकती है। ऐसा पानी की बूंदे नहीं, हवा भी लग सकती है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं और आप लोग सुन रहे, फोन पे सुन रहे, क्यों? क्योंकि इसमें एयर पार्टिकल्स है और एयर पार्टिकल ट्रैवल हो रहे हैं वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, इसलिए सुन रहे। कैसे होगी, क्या होगी, चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को। मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर क्या बोल रहे हैं, साउंड के बारे में बोल रहे हैं, ये वाटर वेव्स बोल रहे हैं, बाद में बता रहे हैं मटेरियल मीडियम लगती है, कभी नहीं लगती है, क्या पढ़ा रहे। बारीकी से हर चीजों को हम लोग बहुत ही बढ़िया डिस्कशंस करने वाले हैं। आप लोगों को देखना है अभी वेव्स और वेव्स के क्या टाइप्स हो सकते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले अभी फिलहाल में कि वेव्स के जो टाइप्स है, बेसिकली ये टाइप्स ऑफ द वेव जो है हमारे पास, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, एक है मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स क्या है समझ लेंगे पहले। तो मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स है जो वेव ट्रैवल होने के लिए मटेरियल मीडियम लगता है। द वेव विच रिक्वायर, कैसे लिखोगे? सिंपल, आपके बुक्स में थोड़ी अलग डिफाइन दी वाली। वेव विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। मतलब ये वेव एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत है। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूं तो आपके पास आ रही है, तो एग्जांपल क्या दे सकते हैं हम लोग? नंबर 1 साउंड वेव्स। कौन सी? चैप्टर का नाम ही साउंड वेव्स। नंबर 2 एग्जांपल दे सकता हूं मैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को ऐसे पल करो, देखो स्ट्रिंग के पार्टिकल नीचे ऊपर होते, ऑक्सीलेशन होता है, उसका वाइब्रेशंस होता है, लेकिन एनर्जी ओनली आगे जाती। बताता हूं मैं, देखो साउंड वेव्स, दूसरी हमारे पास स्ट्रिंग वेव्स। बहुत सारे एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि हमारी स्ट्रिंग है, देखो पहले रेस्ट पोजीशन पे, सही है, यहां पे मैंने ऐसे बांध के रखा है, तो इसको मैंने ऐसे वाइब्रेट किया, देखो ये स्ट्रिंग बांधी, ऐसे जूम 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 कर रहा हूं, तो ये ऐसे ही जाएगी। ठीक है, ओके। बाद में ये पार्टिकल दोबारा उठेगा, ये मतलब ये की है, मुझे दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, वो वही है। बाद में जा रहा हूं यहां पे, बाद में देख रहा हूं ये, मतलब देखो पहले रेस्ट पे थी, ये रेस्ट वाला पार्टिकल यहां आ गया, ऊपर उठा, बाद में धीमे धीमे नीचे आ गया, नीचे आने के बाद ये रेस्ट पे था, ये यहां आ गया, यहां का पार्टिकल यहां आ गया, ये ऊपर गया, ये नीचे आ गया, ये ऊपर गया। मतलब पार्टिकल वही के वही आ रहा है। नहीं तो आप लोग काम करना है, जैसे कि ये जो है मेरे पास, यहां पे ऐसे कुछ कलर बांधो, मतलब कपड़े के किसी भी, या धागा बांधो, और धागा बांधने से आपको समझो कि मैं ये कर रहा हूं, अभी ये नहीं होगी यहां पे, मुझे पता है इतनी अच्छी, तो ये ऐसे ऐसे करोगे ना, तो वो तो पार्टिकल अपनी जगह पे ये ऑक्सीलेट कर रहा है, जुम 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 जुम, उसको ऑक्सीलेशन कहते हैं। अपनी जगह पे टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। ओनली
एनर्जी आगे ट्रैवल हो रही है। ये एनर्जी के कारण देखो, ये पार्टिकल अपनी जगह पे आ गया ना, यहां पे देखो रेड पेन से निकाल रहा हूं, अपनी जगह पे आ गया, लेकिन यहां से एनर्जी ट्रैवल होने के कारण एनर्जी आगे बढ़ रही है। ये जो एनर्जी है वो आगे बढ़ रही है, बात समझ? आगे बढ़ने से इस पार्टिकल को उसने ऊपर उठा दिया ऐसे, जूम, यहां पे वापस अपनी जगह पे पार्टिकल लगाया। पार्टिकल मैंने क्या बोला, ऑक्सीलेशन कर रहा है, जूम जूम ऐसे, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और एनर्जी जाने का डायरेक्शन ये है, मतलब ये एनर्जी है और ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होना मतलब उसको मैंने कहा है ऑक्सीलेशन होना, टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, नीचे ऊपर करना ऑक्सीलेशन कहते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है? तो ये रस्सी है, रस्सी मतलब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है मतलब यहां पे मटेरियल मीडियम की जरूरत है। जैसे साउंड में मैं बात कर रहा हूं ना, तो ये प्रेशर बन रहा है, इस प्रेशर वेव्स है ऐसे, झुम 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 ऐसे, इसलिए आप लोग सुन पा रहे हो मुझे। बात समझ में आ गई? मैकेनिकल वेव्स एक ऐसी वेव्स है, वो ट्रैवल करने में मटेरियल लगता है, जैसे कि साउंड वेव्स के लिए एयर पार्टिकल्स है, यहां पे स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग लग रही है, मतलब जो भी कुछ भी रहा तो मटेरियल मीडियम लगता, भले वो हवा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मीडियम होना बहुत जरूरी है। नाउ देन इट इज कॉल्ड द मैकेनिकल वेव्स। इस वेव्स का हम लोग मैकेनिकल। जो दूसरी वेव्स है भैया, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या नाम है इसका? दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, ये वेव को मटेरियल मीडियम की जरूरत हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, मतलब रही तो भी चलता है, लेकिन नहीं रही तो भी चल सकता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और क्या है भैया, आप लोगों ने 10th में इलेक्ट्रिक चैप्टर या मैग्नेट के बारे में चैप्टर पढ़ा होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का गफला है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। और मैं सिंपल वे में आपके बुक्स में थोड़ा अलग डिफाइन लिख के दिए, जनरेट ड्यू टू द पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाली है। मैं यही डिफाइन ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेव विच डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम। क्या है? मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मतलब इसके लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने अभी सन और अर्थ का एग्जांपल दिया था। सन है यहां पे ऐसा, और यहां पे हमारी अर्थ है, तो ये जो लाइट आ रही है ऐसे ऐसे ऐसे, आपको पता है कि यहां पे क्या है? वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, विदाउट मीडियम की लाइट पास हो रही है। बच्चों, सनलाइट को ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी, ये पीरियोडिक वाइब्रेशन होता है, और ये वेव ट्रैवल होती है वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, जैसे कि सन से अर्थ के तरफ ये ट्रैवल हो रही है। इसी वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको नॉन मैकेनिकल वेव्स, और क्या नाम है सर इसका? नॉन मैकेनिकल। डर जाते हैं ना बच्चे, इसलिए लिख के दे रहा हूं, ठीक है। एक ही मतलब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब नॉन मैकेनिकल। क्यों बोला है? तो इसलिए जानबूझकर मैंने डिफाइन देते हुए कहा ऐसी दी है कि कंपैरेटिवली आप लोग याद कर सके। यहां पे कुछ नहीं ऑफर है भैया, कुछ नहीं, डू नॉट रिक्वायर लिखा, डू नॉट वर्ड एंटर हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। मतलब डिफाइन ही की ऑफर है, ऑफर एक के साथ एक फ्री है। सर एग्जाम्पल बोलो, एग्जाम्पल बोल के थक गया हूं मैं तो। क्या है? लाइट वेव से का एग्जाम्पल है, मतलब लाइट वेव ही ट्रैवल कर रही है हमारी ऐसी, ओके, कि जो वेव्स यहां पे मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। मटेरियल मीडियम भी रहा, जैसे कि यहां पे हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है। कहां? जैसे कि अर्थ में सराउंडिंग है, उसमें गैसेस है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जो भी मानते हो भी सकता नहीं भी, लेकिन डू नॉट रिक्वायर, जरूरत नहीं है। रहा तो भी अच्छा, नहीं रहा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे वेव्स को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जिसको वेव्स को मीडियम लगता है ट्रैवल होने में, उसको मैकेनिकल वेव्स। जिस वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं है, उसको
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या आप लोग बोल सकते हैं पीरियोडिक वाइब्रेशन, जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, जो प्रोपगेशन करने के लिए लगते हैं, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलना भी कोई गलत बात नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों, एक्चुअल में ये इसमें नहीं देना चाहिए, एज पर माय व्यू, ये नहीं देना चाहिए था। क्या नहीं देना चाहिए था बताऊंगा। यहां पे मैटर वेव्स क्या होती है, एक्चुअल में हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले बाद में 12th में, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस, उसमें मैटर वेव्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं थोड़ा आपको समझा दूंगा यहां पे, ठीक है। मैटर वेव्स एक डी बोर्गलिस एक थ्योरी पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग बताने वाले हैं। तो भी आप लोगों को बताता हूं, ये मैटर वेव्स ऐसे है, पार्टिकल चलते चलते वेव भी फॉर्म करता है, वेव एसोसिएट करता है, मतलब पार्टिकल भी चल रहा और वो आजू बाजू में अपना वेव भी तैयार करके लेता है। ऐसे वेव्स को हम कहते हैं मैटर वेव्स। बात समझ में आ रही है? इसके पहले देखो क्या हो रहा था, पार्टिकल अपनी जगह पे है, एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, समझे ना। ये वेव्स ऐसी है, पार्टिकल चलते चलते वेव एसोसिएट करता है, इन्वॉल्व बनाता है, मतलब पार्टिकल चलेगा, पार्टिकल जैसे कि ये वेव्स तैयार करता है आजू बाजू में, और पार्टिकल कहीं होगा वो पता नहीं रहता है एक्चुअली, ठीक है। और वो वेव्स मतलब इन्वॉल्व, समझे ना, मतलब पार्टिकल बीच में यहां, और इसको ऐसे वेव इन्वॉल्व करती है और वो पार्टिकल चलता है, मतलब पार्टिकल भी चल रहा है और वेव भी चल भी आगे, मतलब एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है और उसके साथ साथ में बच्चों मास भी ट्रैवल हो रहा है। ऐसे वेव्स को हमने मैटर वेव्स कहा है। आई विल रिपीट दोबारा, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, यही डिफाइन बहुत लोग गलत बोलते हैं, मुझे पता है। क्या है कि ये जो चल रहा है मेरा पार्टिकल, समझो इलेक्ट्रॉन चल रहा है आगे, तो इसके आजू बाजू में ऐसी वेव्स होती भैया, ये, और ये आगे चलता है, मतलब कौन कौन चल रहा है देखो, एक तो वेव चल रही भैया, ये वेव तैयार की वाली वेव चल रही है, और साथ में ये मास चल रहा है, मास बोलो पार्टिकल, दोनों भी चल रहे हैं यहां पे। ऐसे वेव्स को हमने मैटर वेव्स कहा है। क्या कहा है? मैटर वेव्स। उसके बाद में हमारे पास एक प्रोग्रेसिव वेव्स है। प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती है? तो ये प्रोग्रेसिव वेव्स किसको कहते हैं? प्रोग्रेसिव वेव बहुत सिंपल है, जो वेव आगे कंटिन्यूअसली जाए, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करे। बिल्कुल। कब तक करती है वेव ट्रैवल पता है? जैसे कि यहां पे पानी के अंदर बूंद, मतलब पत्थर डाला मैंने, स्टोन डाला, ये वेव तैयार की वाले, जब तक यहां पे कोई ऑब्स्ट्रैकल नहीं आए, मतलब जैसे कि हम लोगों ने ऐसे पकड़ते कि एक पानी लिया हमने एक बर्तन में और उसमें छोटा सा एक पत्थर डाला, पत्थर डालने से ऐसे वेव्स तैयार होंगे। और आजू बाजू में क्या है हमारा, जो भी हमारा यहां पे बर्तन है, उस बर्तन में यहां तक वेव जाएगी, यहां पे स्टॉप होगी, तब तक स्टॉप नहीं होती। ऐसे वेव्स को प्रोग्रेसिव वेव्स कहा गया है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये जो वेव्स है ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, वन प्लस ट्रैवल टू डिस्टेंस, कीप ट्रैवलिंग। कब तक ट्रैवलिंग करेगी ये? जब तक कोई उसको स्टॉप करने वाला फोर्स ना मिले। मतलब द वेव इज कंटिन्यूअसली ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में। आपके बुक्स में नहीं दिया है, ऐसा देना चाहिए। वेव इज ट्रैवल कंटिन्यूअसली इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल होते रहेगी। बात समझ में? वेव ट्रैवल कंटिन्यूअसली इन सेम डायरेक्शन। कब तक? जब तक कोई स्टॉप नहीं मिलेगा, कोई फोर्स नहीं मिलेगा, तब तक वो स्टॉप नहीं होती। ऐसे वेव्स को हमने प्रोग्रेसिव वेव्स कहा है। कौन सी वेव्स है? प्रोग्रेसिव वेव्स। दूसरी एक है जो हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में हम लोग 12th में पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, मेरे ख्याल से वहां पे आपको 6वां चैप्टर मिलेगा 12th में, वहां पढ़ने वाले हैं स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स क्या होती है? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। स्टेशनरी वेव्स कुछ नहीं, एक वेव इधर से आएगी, जूम जूम, ठीक है, ओके, एक वेव्स इधर आएगी, ये वेव्स आ रही है, ये वेव यहां पे देखो ये टकराएगी एक दूसरे को, यहां ये वेव्स है, ये वेव्स है, अलग अलग वेव्स है। लगे तो मैं एक रेड पेन से निकालता हूं, देखो एक वेव आ गई, जूम, ये, ठीक है, और ये वेव्स ये एक दूसरे को टकरेगी, और टकरने के बाद क्या होगा? वो वेव स्टॉप होगी, अपने जगह पे स्टैंड होगी, रुक जाएगी, खड़ी हो जाएगी। इसी वेव्स को हमने स्टैंडिंग वेव्स कहा। उसके लिए कुछ
स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत सारी कंडीशन है, ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। तो बात करने वाले स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव कुछ नहीं, दो वेव्स आ रही है, जूम, रुक गई, ठीक है, क्यों, टक्कर गई ना, तो दोनों की एनर्जी सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, बहुत सारी चीजें हैं वहां पे। तो कुछ फॉर्मेशन होने के लिए इतने ध्यान रखना है, इस वेव को स्टैंड करना है, रुकाना है, उसी को हम स्टेशनरी वेव्स कहेंगे। बच्चों ये पूरे के पूरा आपको वेव्स के बारे में मैंने बताया, कुछ इसके लिए कॉमन प्रॉपर्टीज है इस वेव्स के लिए, वो हम लोगों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। देखेंगे जो कि हम लोगों को कॉमन प्रॉपर्टीज लगने वाली है, पहले ही डिफाइन पढ़ देंगे हम लोग, क्या, एम्पलीट्यूड, ठीक है। एक्चुअली वेव्स के और दो टाइप्स बाकी है हमारे, कौन कौन से, एक लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स बात करने वाले हैं, बहुत ही उसकी प्रॉपर्टीज सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो एम्पलीट्यूड सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन लोग ए से करते हैं, स्मॉल ए भी किया तो भी चलेगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, समझो एक एग्जांपल, ये वेव्स है, ठीक है, इसको ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, कैसे कहते हैं मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये वेव्स में ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है भैया, कौन, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो है ये ओमेगा टी, मतलब इसका एंगल होगा, फेस होगा, फेस, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये पार्टिकल समझो यहां पे 0 होगा, यहां पे 0.1, 0.2, 1, यहां पे सबसे ज्यादा, मतलब इधर ऊपर जैसे जाओगे तो +1, 2, 3, मतलब बढ़ते जा रहा है ना, ये इधर -1, -2 होता है। वैसे ये सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कहां मिल रहा है, यहां सबसे ज्यादा ऊंचा कब पार्टिकल है, यहां पकड़े तो यहां, मतलब यहां पे -1, यहां पे +1 बोलेंगे, ठीक है। तो ये पार्टिकल सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट जहां कर रहा है उसको ए कहते हैं, ए मतलब एम्पलीट्यूड, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट, लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट बोलो या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वर्ड बहुत अच्छा होता है एक्चुअल में, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, है ना, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से सबसे ज्यादा कहां डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस पार्टिकल का। जैसे कि इस मार्कर को बोला मैंने, चलो ऊपर फेंका मैंने, तो आपने कहा सर ये यहां तक गया, आपने देखो ये मार्कर को फेंका मैंने, जूम यहां तक गया, आपने इसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे क्या, नहीं, एम्पलीट्यूड इसको बोलेंगे, ये एम्पलीट्यूड है आपका, समझे ना, ये एम्पलीट्यूड है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करने यहां है, यहां, तो ये जो पार्टिकल को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसी को हम बच्चों कहेंगे एम्पलीट्यूड। बात समझ में आ रही है, एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं। जैसे कि ये मीन पोजीशन है, समझो ओरिजिन, जैसे ये 0 मीन पोजीशन कहते हैं उसको, और इसको एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम मतलब ज्यादा से ज्यादा कहां तक गए अपन। तो मीन पोजीशन से मैं 50 किलोमीटर साइकिलिंग कर रहा हूं, 50, उसके बाद में मैं जा ही नहीं सकता, बस हाईएस्ट लिमिट है, तो ये हो गया मेरा एम्पलीट्यूड, ये क्या हो गया मेरा एम्पलीट्यूड। बात समझ, मीन, जैसे मैं खुद एक औरंगाबाद सिटी में रहता हूं, महाराष्ट्र के, औरंगाबाद से जालना एक सिटी है भैया, तो ये 60 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली है, तो ये जालना है और ये औरंगाबाद है। बात समझ में, जालना तक जा सकता हूं, बस उसके बाद में मैं 1 किलोमीटर भी नहीं जा सकता हूं, तो ये हो गया मेरा एम्पलीट्यूड। वैसे पार्टिकल मैक्सिमम कहां तक गया, यहां तक, तो वो हो गया इसका एम्पलीट्यूड। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट देखो, ये अंतर गिन रहा हूं, एसआई यूनिट मीटर में गिनते हैं, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर में, डायमेंशन मास 0, लेंथ है टाइम 0, सिंपल कहानी थी। उसके बाद में 2 नंबर पॉइंट है हमारे पास, वेव की लेंथ, नाम ही देखो वेव लेंथ। देखो हम लोग वेव, साउंड वेव्स पढ़ते हैं ना, ये वेव की लेंथ मेजर करना, उसको वेवलेंथ कहते हैं, और इसका सिंबल है भैया लैम्बडा, नो शैम्बडा, ठीक है। एक वेव इसको कहते हैं, एक पार्टिकल जाके वापस अपनी जगह पे गया, ये हो गया आधा ऑक्सीलेशन, ये पूरा ऑक्सीलेशन हो गया। बस समझ में आई, जैसे कि स्विंग मशीन होती है, अंदर जाके वापस आती है, तो ये होगी वेवलेंथ। मतलब इसको एक वेवलेंथ कहा जाता है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं वेवलेंथ को, ये भी तरीका होता है, जैसे कि ये, ठीक है। देखो ये और ये स्टेट सेम है ना, सेम स्टेट पे वो है पार्टिकल, तो इसको भी वेवलेंथ, इसको भी वेवलेंथ कह सकते हैं, ठीक है भैया। इसको क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट, और नाम क्या इसका, क्रस्ट, और इसको ट्रफ।
ब्रीज आए तो क्रश्ड, इसको कॉन्वेक्स कहते हैं। ये कॉनक्यू, खड्डा आ गया, समझे ना? तो एक क्रश एक ट्रफ को भी वेवलेंथ कह सकते हैं। क्रस्ट टू क्रस्ट के बीच में की जो दूरी है उसको भी वेवलेंथ, और ट्रफ के बीच में जो दूरी हो उसको भी वेवलेंथ है। मतलब उसका फेस डिफरेंस, मतलब जो एंगल होता है फेस डिफरेंस, या फेस जो होता है, फेस होता है ओनली 2 पाई। 2 पाई मतलब 360। क्यों 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 मुझे बताओ। ये आधा सर्कल, या आधा सर्कल, तो ये आधा सर्कल, ये आधा, कितना हो रहा है? 360 हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? 360 मैंने क्यों लिखा है, 2 पाई क्यों लिखा है? पाई की वैल्यू 180 होती है एंगल में, और हम लोग ऐसे वैल्यू 3.14 लिखते हैं। समझ में आ गया वेवलेंथ क्या है? ओके, वेवलेंथ समझना बहुत जरूरी है। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल विद द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। देखो, सेम स्टेट मतलब क्रस्ट क्रस्ट, सेम स्टेट है। ट्रफ टू ट्रफ, सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। आप अपनी डिफाइन बुक्स में से कर सकते हो। क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल, द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। उसको क्या कहेंगे हम लोग? वेवलेंथ कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे लिए पीरियड, या बाद में डबल पीरियड क्या होता है बाद में बताऊंगा। पीरियड क्या होता है? पीरियड मतलब कोई भी एक काम कंप्लीट करना। जैसे मेरा लेक्चर 40-45 मिनट का है, एक पीरियड, इतना टाइम लग रहा है मुझे। वैसे एक वेव कंप्लीट करने में लगने वाले समय को पीरियड कहते हैं। आई विल रिपीट। एक, देखो इसकी डिफाइन भी लिखना बहुत जरूरी है मुझे लगता है, ठीक है? एक वेव कंप्लीट करने में लगने वाला समय, क्योंकि देखो यहां पे टी लिखते हैं, देखो टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन वेव्स इज कॉल्ड एज द पीरियड। मतलब उनका कहना है कि ये जो है एक वेव, देखो यहां से गया यहां, एक वेव, इसको ये वेवलेंथ बोलते हैं ना हम लोग, एक वेव। तो इसको कंप्लीट करने में लगने वाला समय जो होगा उसको सॉरी थोड़ी खांसी आ रही थी इसलिए बंद कर दिया था मैंने कैमरा, ठीक है? पीरियड मतलब क्या? एक कंप्लीट वेव्स होना। अगर कोई फैन घूम रहा है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, देखो जहां से निकल गए थे वहां वापस, उसको पीरियड कहते हैं। हम लोग वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए वेव्स भर रहा हूं। देन फोर्थ वन इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है? एक टर्म बाकी मुझे याद है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल हम लोग यहां पे एन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? कुछ नहीं, बस ये लिख दो, खत्म किस्सा। अरे इसका रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड ऑफ वेव्स इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, एक डिफाइन बनती है क्या? रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड ऑफ वेव्स इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे कि ये जुम 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 जुम, ये बोल सकते हैं कि यहां पे एक सेकंड में कितनी वेव्स होना, एक सेकंड में कितने वेव्स हो रही है, कि अपने कहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी सी के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है? हमने एक के माना है कि एक वेव को यहां पे एक सेकंड में एक वेव हो रही है, ऐसे भी तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। बात समझ में आ रही है? किसी ने कहा चलो फ्रीक्वेंसी निकालो, एक वेव्स है यहां पे ये, तो आप बोलेंगे सर एक सेकंड में हो रही है, ठीक है, 1 by 1, तो 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इसका 7 यूनिट हर्ट्ज है, इसका सेकंड, इसका मीटर है भैया, क्योंकि वेवलेंथ है, ठीक है ना? वेवलेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, और इसका हर्ट्ज है, ठीक है? बात समझ में आ रही? किसी ने कहा है कि यहां पे एक वेव्स कंप्लीट करने में 5 सेकंड लग रहे, तो क्या करोगे? 1/5 सेकंड, बराबर है? मतलब आप लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी इसकी 0.2 हर्ट्ज है, कैलकुलेशन तो आते ना, 0.2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, बोल सकते हैं ऐसे, समझे? मतलब आपको कितना टाइम लग रहा है एक वेव कंप्लीट करने में, या नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशंस या नंबर्स ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट, ये एक नंबर्स ऑफ वेव्स थी। ऐसे हजारों भी ले सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं कभी कभी। चलो किसी ने कहा मेरे वेव्स है, समझो एक, ये 2, ये 3 हो रही है, तो 3 एक सेकंड में हो रही है सर ये कंप्लीट, कितने? एक सेकंड में, तो 1, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 3 हर्ट्ज। मतलब एक सेकंड में 3 वेव्स कंप्लीट कर रहा है एक सेकंड में, ये एक मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ये 3, देखो 3 दिख रही है ना आपको?
तो 3 हर्ट्ज इतनी फ्रीक्वेंसी ऐसे बोल सकते हो। चलो नेक्स्ट है हमारे पास क्या, यहां करने वाले हम लोग वेलोसिटी क्या है। हमने एम्पलीट्यूड देखा, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, पीरियड एंड देन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी एक्चुअली क्या है मालूम है क्या? यहां पे वेलोसिटी और एक स्पीड, ये दोनों अलग क्वांटिटी है एक्चुअल में देखा जाए तो। ये वेक्टर क्वांटिटी भैया और ये स्केलर क्वांटिटी। पता है ना आप लोगों को, वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना। तो यहां पे एक्चुअल में डिफाइन जो लिख रहे हैं ना हम लोग, स्पीड की दिख रहे हैं। कैसे? डिस्टेंस कवर्ड बाय वन वेव्स। कैसे लिखोगे आप लोग? डिस्टेंस कवर्ड बाय वन साउंड वेव्स। एक्चुअल में ऐसी डिफाइन चाहिए थी, है ना, पर यूनिट टाइम, बराबर है। मतलब ये जो हम लोग वेव चला रहे हैं यहां पे, ये जो वेव चल रही है अंदर, ये जुम 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 जुम, ये वेव चल रही है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कवर्ड बाय वन वेव, एक वेव मतलब इतनी ओनली, एक वेव की बात चल रही है हमारी ये, ठीक है। आपको पता है ये जो डिस्टेंस, एक वेव जो का जो डिस्टेंस होता है उसको लैम्बडा कहते हैं भैया। हमने बोला ना एक लैम्बडा या क्रस्ट टू क्रस्ट होता है या कोई एक वेव चाहिए, इसका डिस्टेंस ये है। तो वेलोसिटी भी डिस्टेंस कवर्ड बाय वन वेव, लैम्बडा चल रही है। टाइम, एक कंप्लीट वेव करने के लिए लगने वाले टाइम को पीरियड कहते हैं और पीरियड का सिंबल टी है। इसी को मैं लिख सकता हूं 1/t इंटू लैम्बडा। क्या फर्क हो रहा है? लेकिन हमने देखा ना फ्रीक्वेंसी की डिफाइन क्या देखी थी? 1/t, याद आ रही है? 1/t। तो इसलिए देयरफॉर v इज इक्वल टू n लैम्बडा लिख सकता हूं। ये है भैया, ऐसा भी क्वेश्चन होता है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ योर फ्रीक्वेंसी एंड वेव की लेंथ, वेवलेंथ, ठीक है। ये है। एक बात पक्की है भैया, यहां पे मीडियम चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी चेंज होती है। कैसे मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। मुझे बताओ भैया, साउंड, आपको पता है कि हमारी साउंड की स्पीड एयर में अलग है, पानी में अलग है और वाटर में, मतलब पानी मतलब वाटर में अलग है और सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है। एयर में करीब करीब मानते हैं हम लोग 340 मीटर प्रति सेकंड है, 550 मीटर प्रति सेकंड आई थिंक मानते हैं हम लोग लिक्विड में, और यहां पे सॉलिड में 1500 की नियर अबाउटली कुछ तो मानते हैं ऐसे। मतलब एक बात बता रहा हूं, ये साउंड की जो भी वेव्स होगी, साउंड वेव्स, ये वेलोसिटी चेंज करता है। अब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो वेवलेंथ चेंज होगी ऑब्वियसली। देखो ये अगर फास्ट मारेंगे तो इतने में ज्यादा वेव्स तैयार होती है, जुम 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 जुम, पता है आप लोगों को? तो वेवलेंथ भी चेंज होती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है हमारी इज रिमेन कांस्टेंट। मीडियम चेंज हुआ तो फ्रीक्वेंसी कभी बदलती नहीं, वेवलेंथ चेंज होती है और वेलोसिटी भी चेंज होती है। हम लोग इसके बारे में बाद में डिटेल में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, अभी आप लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, बस वेलोसिटी के क्वेश्चन, डिफाइन द वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन सवाल आ सकता है। उसके बाद में हमने जानबूझकर एक पॉइंट रखा था, उसका नाम क्या था याद है? डबल पीरियोडिसिटी। डबल पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी है ना, डबल पीरियोडिक सिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इक्वल इंटरवल में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है। इसका मतलब क्या? मैं पीरियोडिक की डिफाइन पहले समझाता हूं आपको, पीरियड की। पीरियोडिक, देखो एक पीरियड होता है, ठीक है, और एक पीरियड और पीरियोडिक, क्या डिफरेंस क्या है? पीरियड मतलब एक कंप्लीट वेव होना, लेकिन जो काम डबल हो, जैसे कि सर्कल है, देखो जूम आगे, मैंने बोला 1 सेकंड में एक रिवॉल्यूशन करता हूं, डबल वही 1 सेकंड में दोबारा एक रिवॉल्यूशन होना। डबल मतलब इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो तब उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं, या पीरियोडिक, है ना, ये वर्ड है। मतलब जो काम डबल हो जाए, डबल टिबल मतलब, लेकिन इक्वल इंटरवल, जैसे कि सन अर्थ घूम रही है, जूम 365 दिन, 365 दोबारा 365, डिस्टेंस भी सेम है,
है ना। तो सेम टाइम में सेम रिवॉल्यूशन होना, पहले 1 सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन, तो दोबारा भी 1 सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन, तीसरी बार भी 1 सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन, उसको पीरियोडिक कहते हैं। तो हम लोग डबल पीरियोडिसिटी क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन है भैया, इसमें टाइम एक हो रहा है और पेस मतलब डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है, दो है, इसलिए इसका नाम डबल पीरियोडिसिटी रखा है। मतलब टाइम एज वेल एज अ डिस्टेंस कवर करना, उसको कहते हैं डबल पीरियोडिसिटी। तो ये था भैया आपका कॉन्सेप्ट। उसके बाद में मैकेनिकल वेव्स क्या होती है क्या नहीं, उसके ट्रांसफर वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल, सब कुछ चीजें हम लोग डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। बच्चों ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है नहीं तो यार, और शेयर करते रहना, ताकि हम लोग आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया लेक्चर बनाते रहे। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।